नौजवान ताजिर मीर रजा के मुबैना कत्ल का मामला तफ्तीशी जराए के मुताबिक मामला हल न हो सका। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट और पुलिस की संगीन गफलत केस को मजीद पेचीदा कर रही है। लेकिन मेडिको लीगल डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी तक कोई भी तरीके से शफाफ तहकीकात नहीं हो सकी। मीर रजा की लाश मिलने के वक्त गुलिस्तान जौहर और फिरोजाबाद पुलिस ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। न जब वक़ुआ का बारीक बीनी से जायजा लिया गया है, न ही लाश का दुरुस्त तरीके से मुआयना किया गया। मेडिको लीगल अफसर की जानिब से भी संगीन गफलत बरती गई। मेडिको लीगल अफसर ने सिर्फ तस्वीर और पुलिस से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में रिपोर्ट बंदा डाली। मेडिको लीगल अफसर ने लाश देखने की जहमत तक न की। मीर रजा केस में सोशल मीडिया समेत शदीद एहतजाज के बायस पुलिस और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट को होश आया। मुल्क के सबसे बड़े शहर में पुलिस और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट का ये रवैया तशवीशनाक है। पुलिस सर्जन ने खुद मेडिको लीगल रिपोर्ट और इसी हवाले से क्राइम सीन यूनिट पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। लाहौर गाजियाबाद में पुलिस एएसआई की सहनी माजूर लड़की से ज्यादती का केस। पुलिस की अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश या एक और लापरवाही। जराये के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में नामुकम्मल हकायक तहरीर किए गए। एफआईआर में जाए वक़ुआ का जिक्र ही नहीं, संतरी के साथ एएसआई का मुकालमा भी मुकदमे के मतन में शामिल नहीं। मुलजिम एएसआई लड़के को मुलजिमा बनाकर थाने लेकर गया। लड़की 6 से 8 घंटे तक थाने में रही। हब से बेजा की दफात भी शामिल नहीं। डीआईजी ऑपरेशन ने एसएचओ समेत थाने की तमाम नफरी मुअत्तल कर दी। एसएचओ गाजियाबाद, 2 सब इंस्पेक्टर्स, 8 एएसआई समेत 78 एहलकार मुअत्तल होने वालों में फ्रंट डेस्क कामला भी शामिल। डीआईजी ऑपरेशन ने कहा कि मजमूई नज़्म-ओ-ज़ब्त और माहौल बरकरार रखना एसएचओ की बुनियादी जिम्मेदारी है। एहतसाब का आगाज थाने से होगा। कानून पर अमल दरामद और पेशा वराना नज़्म-ओ-ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद पुलिस में अफसरान का कहर पड़ गया है कि ऑफिसर को 6 ओहदे सौंप दिए गए, जबकि एसपी सुलेमान जफर को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया। एसपी सुलेमान जफर को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सुलेमान जफर पहले ही सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस के एसएसपी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैपिटल पेट्रोल्स और यूसीएवीएल और लॉ एंड ऑर्डर और एआरएफ की इजाफी जिम्मेदारियां भी बरकरार हैं। जिला मलीर पुलिस और सीपीएलसी की मुश्तरका कार्रवाई। अगवा बराए तावान का ड्रामा बेनकाब। मगवी 24 घंटे में बाजियाब। तहकीकात में खुद साख्ता अगवा के मंसूबे का इंकशाफ। मुखवी मोहम्मद इस्माइल ने साथियों से मिलकर अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया था। ड्रामे को हकीकत का रंग देने के लिए मुलजिम इमरान ने मुबैना तौर पर मोहम्मद इस्माइल की टांग में गोली मारी। मुलजिम इमरान ताहाल मफरूर है। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम। मरकजी रैली का इस्लामाबाद में इनेकाद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय गैर कानूनी इक़दाम आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा कश्मीर के तनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हल तलब मसला है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। भारतीय इश्तियालंगेज बयानात जारहाना तर्ज अमल खत्ते के अमन के लिए खतरा हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है।
भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई, एक दिन कश्मीर भी हमारा होगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और दहशतगर्दी की कोशिश की है। हमने भारत को शिकस्त देकर पूरी दुनिया में अपने परचम को मनवाया। आज कोई किसी सियासी जमात से नहीं, सब कश्मीर के साथ हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार। कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त, हुकूक और मुस्तकबिल पर हमला था। पाकिस्तान कौम हक के खुद इरादियत की तवील जदोजहद में अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है और हमेशा उनकी सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। कोई ताकत कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत खत्म नहीं कर सकती। मिसाल मलिक कहती हैं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी अपनी मंजिल के हुसूल तक जारी रहेगी। भारतीय जेलों में हुर्रियत क़यादत के साथ होने वाले मुज़ालिम तारीख का स्याह बाब हैं और आलमी बरादरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेना चाहिए। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है और दुनिया को कश्मीरी अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तरसीली कंपनीज की निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ का जायजा। वज़ीर आज़म कहते हैं, निजकारी के अमल में सारिफीन के मफाद को तरजीह दी जाए। सारिफीन की शिकायत के अजाले का मौसर इंतजामी ढांचा यकीनी बनाया जाए। कंपनीज की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। निजकारी कमीशन में जारी दारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल किया जाए। सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरून और बैरून मुल्क कामयाब रोड शोज बाइस इत्मीनान हैं। डिस्कोज की निजकारी के मराहिल तयशुदा कवायद के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएं। मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कब्जे के मज़मूम इक़दामात नाक़ाबिले क़बूल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी की मुसम्मत करते हैं। गाज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। गाज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद क़िल्लत का सामना है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और कब्जे को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इजलास जारी और नए तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। इस्लामाबाद में इमरजेंसी 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कानूनी तकाज़े मुकम्मल करके कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की 4 नए सेंटर्स पर जल्द अज जल्द काम का आगाज़ किया जाए। अवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह बहबूद के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। पंजाब में अवामी तरजीहाती शुबों में इश्तराक कार के इम्कानात का जायजा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पंजाब में तालीम, सेहत और ख़वातीन के बाख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ़रोग़ तालीम, बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल में लाने की ज़रूरत पर जोर। सिंध काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट 1997 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2025 में मुजव्वज़ा तरमीम की भी मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन में तरमीम सिंध असम्बली में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। मेहनत कशों की उजरत में 7.5% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 मुसव्वदे पर तफसीली गौर। वज़ीर आला का मुजव्वज़ा बिल का मज़ीद जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, तवक्को है कि मुजव्वज़ा कानून से सरकारी अराज़ी के इंतजाम में शफाफियत और एहतसाब को फ़रोग़ मिलेगा। नए कानून से अराज़ी के इंतजामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने में मदद मिलेगी।
येलो लाइन बीआरटी मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए यूटिलिटी रुकावटें पेशगी दूर करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जिल मेमन के ताखिर से बचने के लिए रीलोकेशन से मुतालिक इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से येलो लाइन बीआरटी मंसूबे की तामीराती काम का तफसीली जायजा। कहा मंसूबे पर पेशरफ मजीद तेज करने का फैसला। येलो लाइन बीआरटी की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट के मकामी कमांडर्स की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और थानों के दौरे शहदाए पुलिस के लिए फातिहा खानी की गई और सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा भी लिया गया। पाक फौज के मकामी कमांडर्स ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, गैर मुतसलसल अज़्म और दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मुश्तरका कोशिशें भरपूर अंदाज में जारी रखने के अज़्म का इजहार। बरवक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग, मरबूत ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीबात। जिला भर के तमाम थानों में कुरान ख्वानी दुआएं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत। शहर के अमन अमान के लिए पुलिस के कई जवानों ने अपनी जानों की नजरानी पेश किए। उन्हें में एक पुलिस का जवान कांस्टेबल सैयद मोहम्मद नईम भी था, जिसे नामालूम दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। कांस्टेबल नईम 2001 में पुलिस का हिस्सा बना, मुख्तलिफ थानों में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। कांस्टेबल नईम को साल 2015 में शहीद किया गया, जब उनकी बेटी की उम्र 4 साल और बेटा 2.5 साल का था। कम उम्री में बच्चों के सर से बाप का साया तो उठ गया, लेकिन शहीद की बेवा ने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को तालीम दिलवाई। अहले खाना साथ देने पर पुलिस अफसरान से इज़हार तशक्कुर। बेटी का अपने बाबा की तरह पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का आज़म। बहादुराबाद में एमक्यूएम के मरकज़ के करीब 2 गिरोहों में तसादुम। पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत ASI मिर्जा अनवर बेग की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR दर्ज करने में इंतहाई एहतियात बरती गई है। किसी सियासी गिरोह का नाम नहीं लिया गया। मुकदमे में झगड़े की वजह नहीं लिखी गई। साइट एरिया फ्रंटियर कॉलोनी में जेर तामीर मदरसे की छत गिर गई। मजदूर और 5 तलबा समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा जेर तामीर मदरसे में पेश आया। CCD डेरा गाजी खान की खुफिया तला पर कार्रवाई। डाकू से मुकाबला, बदनामे जमाना भत्ता खोर और डाकू अकबर खोसा हलाक, दीगर साथी फरार। डाकुओं की फायरिंग से CCD डेरा गाजी खान का एक और एहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी असलहा और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल पुलिस ने तहवील में ले ली। बनारस पुल पर ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान की हलाकत। मुतवफ़ी के वालिद ने अदालत से रुजू कर लिया। सीनियर सिविल जज गरबी की अदालत में टैंकर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ 13 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा। अफगान तालिबान रजीम के जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत में तेजी। अफगानिस्तान में जारी जुल्म और होशरुबा महंगाई से तंग अफगान शहरी अब खुल्लम खुल्ला तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत पर उतर आए। काबुल शहर से अफगान शहरी ने वीडियो पैगाम में कहा कि अफगान तालिबान रजीम की नाक़िस पॉलिसियों के बायस महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। अफगान तालिबान के खिलाफ हमें खुद उठना होगा। हमें बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा। वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान को तालिबान से आज़ाद करवाया जाए और उनका खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब जलालाबाद के शहरी ने भी अफगान तालिबान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जलालाबाद जो माजी में अंगूरों और ज़राई पैदावार की वजह से मशहूर था, अब जुल्म जबर का गढ़ बन चुका है। जलालाबाद के शहरी तालिबान के जुल्म का शिकार हैं, लेकिन मुल्ला गैबतुल्लाह को उसकी खबर तक नहीं।
भारत और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़ फाश होने पर भारतीय वजारत खारजा का नुमाइंदा तिलमिला उठा। पाक फौज के तर्जुमान के अफगान तालिबान इंडिया के एक DNA वाले बयान पर लाजवाब। सहाफी के DGISPR के बयान के बारे में सवाल पर नुमाइंदे ने उसे फ्रस्ट्रेशन कहकर टालने की कोशिश की। अफगान तालिबान के वजीर ने इंडिया के दौरे पर दावा किया था कि अफगान तालिबान और इंडिया का DNA एक है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने खुलकर वाज़ेह किया था कि हमें मालूम है कि अफगान तालिबान और इंडिया दहशतगर्दी फरोग देने के मामले में एक हैं। DGISPR का दोनों ममालिक का गठजोड़ वाज़ेह करते हुए कहना था कि भारत और अफगान तालिबान रजीम का DNA एक ही है। भारत मुसलमानों को मारता है तो दहशतगर्दों की सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम इस्लाम को ही खत्म करना चाहते हैं। भारत में BJP और RSS का अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुक आका और गुलाम का है। नैब की 2026 की दूसरी तिमाही में 2.45 खरब के रिकॉर्ड रिकवरी। मसनूई ज़हानत मबनी एहतसाबी निज़ाम की जानिब अहम पेशरफ। नैब की जानिब से कौमी असासों की वापसी का अमल 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान मजीद तेज़ी और मौसर नताइज के साथ जारी रहा। नैब ने बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद में 10,78,2083 एकड़ से जायद का सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया। 2026 की दूसरी तिमाही में नैब की बराह रास्त और बिलवास्ता रिकवरी 2,452 अरब रुपए तक पहुंच गई।